नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां भारत ने एक बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने वाटर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यानी कि बिना हमले के पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भारत ने तोड़ी थी। वो कौन सा फैसला था? वो फैसला था सिंधु जल समझौता, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार कई ऐसे बयान सामने आए जिसको महज भारत ने गीदड़ भभकी समझी और उसके बाद इस फैसले को भारत ने कायम रखा। अब पाकिस्तान घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान विदेशी मंचों पर जाकर गुहार लगा रहा है। हाल के दिनों में यूएन के साथ एक बैठक हुई। बैठक में जहां आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से जो राजदूत पहुंचे हुए थे उन्होंने गिड़गिड़ाया और यूएन में कहा कि भारत को समझाए कि पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर हमला ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के 24 करोड़ जनता की जान इसमें खतरे पर है। हमारे साथ मौजूद है केशव झा। केशव, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत ने कदम उठाया था, एक एक करके बड़े फैसले लिए थे, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को रद्द करना, जिसके बाद साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो नजर आई थी। लेकिन केशव, अब जब यूएन में पाकिस्तान जाकर ये गुहार लगा रहा है कि भाई भारत को समझाए इस तरीके के कदम भारत ना उठाए क्योंकि उनकी जनता बिना पानी के मर जाएगी, क्या पाकिस्तान ने ये सोचा था, ये समझा था जब पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया था? देखिए, ये एक फैसला को कायम रखना नहीं है, एक युग के परिवर्तन के तौर पर आप देख सकते हैं। भारत ने कई जंगों के बावजूद इस फैसले को मानवीय आधार पर बरकरार रखा था। मसलन 1960 में ये समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री नेहरू थे उस समय। उसके बाद 65 की जंग हुई, 71 की हुई, 99 की हुई और उसके बाद लगातार हमले हुए। 2008 का हमला हुआ, 93 का विस्फोट हुआ। लेकिन भारत ने इसे एक तरीके से कह लें कि मानवीय पहलू देखते हुए कि पानी है, जीवन रेखा, इसको नहीं बंद किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता। लेकिन 2014 में सरकार बदली, पॉलिसी भी बदली और उसके बाद कहा गया कि जो आइसोलेट पाकिस्तान की जो नीति है उस पे हम काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है आतंकवाद की, वो बदली नहीं। वो लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब कहते हैं कि जैसा कि डीजीएमओ कह रहे थे राजीव भाई कि पाप का घरा जो था पहलगाम में भर गया था, उसी के तहत मोदी सरकार ने जो सीसीएस की बैठक हुई, इसमें सिंधु नदी जल समझौते को जो है रद्द करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगातार भारत के नेता बयान देते थे, लेकिन पॉलिसी लेवल पे कभी भी इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया गया था। लेकिन जब सरकार ने ले लिया है डिसीजन, सीज फायर ऑल्दो भारत सरकार यूज नहीं कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे पे कम से कम देश में कंसेंसस है। तमाम पार्टियां, तमाम जो पक्ष हैं, कम से कम एक मत है कि इस फैसले को रद्द नहीं करना है, सरकार इस पे डट जाना चाहिए। सरकार डट भी गई है। अब उसका असर पाकिस्तान में दिख भी रहा है। ये तो यूएन वाली बात हुई, इस पे हम आएंगे। लेकिन एक बात और समझना होगा कि पाकिस्तान में आंतरिक कलह जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। अब पूछेंगे कैसे? देखिए, सिंध में पिछले दिनों एक आपको विवाद देखने को आया था, हिंसा देखने को आया था, जब सिंध के गृह मंत्री के घर पे हमला हो गया। वहां पे आग लगा दी उनके घर पे, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए थे। वजह पूछेंगे क्या? ये कहने को तो पानी, नहर, बांध को लेकर है, लेकिन ये लड़ाई ये थी कि सिंध की जो पानी है, सिंध का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके मतलब पंजाब जो डोमिनेटेड एरिया है, पंजाब ही डोमिनेट करता है, चाहे आर्मी हो, शासन हो, प्रशासन हो, पूरे पाकिस्तान में उनका कब्जा है। सिंध वाले तो बस ऐसे फूटी कौड़ी जो उनको दिया जाता है फेंक देते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन जब भारत ने इस पे बैन लगाया तो उनको समझ में आ गया कि जब 80% पानी ही नहीं आएगा, जो बचा खुचा पानी है, अगर वो भी अगर पंजाब में चला जाता है तो हम क्या करेंगे? प्यासे मरेंगे। इसी को लेकर के गृह युद्ध की हालात वहां बनी हुई है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जब सरकार ने कह दिया, मोदी सरकार ने, कि हम इसको नहीं रद्द करेंगे, हम इसको, विदेश मंत्रालय ने अपनी कई ब्रीफिंग में कहा, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा, बीकानेर की रैली में कहा कि जो टॉक एंड टेरर नहीं चल सकता, पानी खून साथ नहीं बह सकता। तो उसी कड़ी में देखिए पाकिस्तान अब रो रहा है, अब उसको भुगतना पड़ेगा श्रवानी। बिल्कुल केशव, क्योंकि जिस तरीके से आपने बहुत ही बखूबी से समझाया कि क्या नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान में नुकसान की बात की जाए तो 80% खेती पाकिस्तान की इसी पानी पर निर्भर है। और अब क्योंकि ये कड़ा प्रहार है पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि यूएन के पास पाकिस्तान जब जाता है, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत सरकार मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है।
जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और ऐसे में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक झूठा नैरेटिव जो है वो विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा सफल हो पाएगा केशव? देखिए, प्रोपेगेंडा अब सफल नहीं होने वाले है। जिस तरीके से भारत सरकार ने 7 डेलीगेशन को विदेश दौरों पर भेजा है, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुट पे काउंटर करना चाहिए। मसलन पहले क्या होता था कि पाकिस्तान एक्शन करता था, भारत सरकार रिएक्शन देती थी। लेकिन अब जो चीजें भारत सरकार कहते हैं ना कि आप एजेंडा सेट करते हो, उस पर रिएक्शन देता है आपका विरोधी। तो भारत अब एजेंडा सेट कर रहा है, उस पर अब पाकिस्तान रिएक्शन देने को मजबूर है। मैं उसको 2-3 उदाहरण से समझाता हूं आपको। जब भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान बनियान उल मसूस जो उसका कथित जो ऑपरेशन है उसकी उसने चलाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, देश के नाम संबोधन देते हैं, तो वो भी संबोधन देते हैं। भारत सरकार सीसीएस की बैठक करके तमाम फैसले लेती है रद्द करने के लिए, उसी की हूबहू कॉपी वो करके उस फैसले ले लेते हैं। मोदी जाते हैं आदमपुर एयरबेस, तो वो भी टैंक पर चढ़ जाते हैं। मोदी कुछ भी करते हैं, रक्षा मंत्री जाते हैं तो वहां के रक्षा मंत्री चले जाते हैं मिलने के लिए। तमाम ऐसे फैसले जो भारत सरकार लेती है उसको कॉपी करने का काम करते हैं। दूसरा था फैसला डेलीगेशन भेजने का। जब एक बड़ा फैसला था कि आप पूरे देश में भेजिए, इसमें कम से कम एक राय लगे। ये आप देखिए, जब 1970s का दौर था, जब अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्षी सरकार ने भेजा था, तब उस समय पाकिस्तान अचंभा रह गया था कि हमारे देश में तो मारकाट मच जाती है, हम तो जेल में डाल देते हैं अपने विरोधियों को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को नरसिम्हा राव की सरकार ने भेजा है, तो वो एक तरीके से चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। तो वो देख करके एक तरीके से पाकिस्तान हतप्रभ है कि भारत की जो आवाम है, पूरे लोग हैं, जनता है, विपक्ष है, पूरा एक मत है। तो जाहिर सी बात है वो प्रोपेगेंडा करना चाह रहा था। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डेलीगेशन भी बनाया उसने, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए। इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता। आप भले हार्वर्ड पढ़े रहे हैं, लेकिन फैक्ट नहीं होगा, आपको जमीन से जुड़ाव नहीं होगा, हकायक आपके खिलाफ है, आपके पासपोर्ट की एक तरीके से जो इज्जत है वो पूरा दुनिया जानती है। आप भले जाकर कितना भी सेखी बघाड़े, लेकिन अब ना लोबी काम करने वाली है, ना ब्लैकमेल काम करने वाली है। भारत जो एजेंडा सेट करेगा वही काम करेगा। केशव, आपके इस बयान के बाद मुझे एक वो बयान याद आ रहा है, बिलावल भुट्टो ने जब कहा था अगर पानी रोकोगे तो खून बहेगा। और अब जो बयान यूएन में दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, यूएन में भारत को अपील की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि पानी ना रोके, क्योंकि पानी रोकने से करोड़ों जिंदगियां पाकिस्तान में संकट में आ जाएगी। पानी रोकने से एक तरीके से पानी रोककर हमला करना गलत भी है, और इस फैसले को वापस लेने की गुहार पाकिस्तान लगा रहा है। लेकिन आप केशव, वो बयान बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था कि पानी रोकोगे तो खून बहेगा, इसके साथ ही कई आतंकी जो हाफिज सईद थे उसने भी इसी तरीके का कुछ बयान दिया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि भारत का पानी भारत में ही रहेगा, और वही फैसले पर अभी भी अडिग है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से समय अनुसार अपना रुख बदल रहा है, अपना रूप बदल रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। केशव, देखिए, पाकिस्तान की कथनी करनी में बहुत अंतर है। पाकिस्तान यूएन में जरूर गुहार लगाए, लेकिन उसके नेता क्या कह रहे हैं, वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मसलन आप कुछ दिन पहले देखें तो आप बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं, तो सिंध में एक रैली में वो कहते हैं कि या तो सिंधु नदी में पानी बहेगा तो हमारा पानी बहेगा, या उनका खून बहेगा। वो एक बयान ये दे रहे हैं। वो नेता का बेटा दे रहा बयान जो खुद आतंकवाद का पीड़ित रहा है। बेनजीर भुट्टो की मुशर्रफ ने हत्या करवा दी थी, उसका बेटा दे रहा है। जिस आर्मी ने क्या कह सकते हैं भुट्टो की फांसी चढ़वा दी थी, उस जुल्फिकार भुट्टो की मैं बात कर रहा हूं, उसका पोता नाती जो है इस तरीके के बयान दे रहा है। एक दूसरा गुहार लगाता है यूएन में जाकर के, और वहां के DGISPR जो कह सकते हैं अहमद शरीफ चौधरी जो है, जो एक आतंकी ग्लोबल डेजिग्नेटेड आतंकी का बेटा है, वो DGISPR है, वो आतंकी की भाषा बोल रहा है। प्रोपेगेंडा कैंपेन इस हद तक जा चुका है श्रावणी कि समझिए कि पूरे यूनिवर्सिटी सब में जा रहे हैं DGISPR के जो कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें जाकर के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी जाकर कहते हैं कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये गीदड़ भभकी घर में दे रहे हैं। हाफिज सईद ने एग्जैक्ट यही वर्ड का इस्तेमाल किया था, यानी कि मतलब आतंकियों की भाषा और पाकिस्तानी आर्मी की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ये तो उनके घर में भाषा हुई, लेकिन यूएन में जाकर गुहार लगाते हैं, अपील करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर सब दिन से रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है। अब भारत, मुझे नहीं लगता है मोदी सरकार इस पर पीछे हटने वाली है। बिल्कुल केशव, कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर तो देखा
देखा ही जा रहा है। और आपने क्योंकि जिक्र किया कि हाफिज सईद ने जो बोला था, आर्मी जनरल ने भी यही बयान सामने आए थे जो पाकिस्तान सेना की तरफ से, और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि जब कई आतंकी मारे गए थे उनके जनाजे में पाकिस्तान की सेना के कई बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे, कई बड़े नेता पहुंचे हुए थे, तो उन्हें आतंकवाद से, आतंकियों से कितनी हमदर्दी है वो हमने देखा था। लेकिन फिलहाल भारत सरकार का रुख साफ है केशव, और ये भी साफ कर दिया भारत ने कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब जो फैसला भारत सरकार ने ले लिया है, देखिए सीज फायर तो कर दिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ये जरूर साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान फिर एक बार ये हिमाकत करती है तो फिर एक बार मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, भारत सरकार के रुख को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।